प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। सीसी की बैठक है। पीएम मोदी के पहुंचने के साथ ही बैठक शुरू हो जाएगी। 5वीं लिस्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाइनल मुहर लगाएंगे। पीएम मोदी 2 दिवसीय भूटान दौरे के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं आज, और आज ही सीसी की बैठक होगी, जिसमें यूपी की 24 सीटें और बिहार की बीजेपी कोटे की 17 सीटें, इसके अलावा महाराष्ट्र की सीटें और कई राज्यों के उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम सीसी मेंबर्स इस वक्त प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं और पीएम मोदी का यहां स्वागत किया। जेपी नड्डा ने गुलाब का फूल देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है और यहां पीएम मोदी पहुंच गए हैं बीजेपी मुख्यालय में। उनका स्वागत जेपी नड्डा ने किया और इसी के साथ सीसी की बैठक शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी पहुंचे, सीसी की बैठक अब तुरंत शुरू होगी और बीजेपी की 5वीं लिस्ट को लेकर चर्चा होगी। जेपी नड्डा ने गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत किया। यहाँ शायद कुछ पूछा भी है जेपी नड्डा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब बीजेपी वॉर रूम जा रहे हैं प्रधानमंत्री, वहाँ 5वीं लिस्ट पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश की 24 सीटें बीजेपी ने फिलहाल होल्ड की हैं, उनको लेकर चर्चा की जाएगी। बिहार की 17 सीटें हैं लोकसभा की, जिसको लेकर डिस्कशन होगा। और इसके अलावा महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और ऐसे में इन 3 राज्यों के अलावा बाकी राज्यों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। लेकिन फोकस उन सीटों पर जहां पहले चरण की वोटिंग होनी है, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है पहले फेज को लेकर। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के साथ ही तीसरे 3 राज्यों के अलावा दरअसल ये 5वीं लिस्ट होगी बीजेपी की और साथ ही तमाम उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया जाएगा। कई राज्य हैं यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी अब तक 50 से ज्यादा उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। बिहार के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की जाएगी, महाराष्ट्र के प्रत्याशियों को लेकर मंथन होगा। और इस चर्चा के लिए, इस बैठक के लिए केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि CEC, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक है बीजेपी की। और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई राज्यों के मुख्यमंत्री, इसमें जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जिनको लेकर चर्चा होनी है, जिन सीटों को लेकर, वो पहुंच चुके हैं और बैठक इसी के साथ शुरू हो गई है। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र को लेकर चर्चा, बैठक शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर। दिल्ली मुख्यालय में बीजेपी के मुख्यालय में सीसी की बैठक शुरू हुई। 5वीं लिस्ट पर चर्चा शुरू हो गई है। मीटिंग में पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम मोदी के पहुंचते ही बैठक शुरू हो गई। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की 24 सीटें, बिहार की 17 सीटों पर चर्चा। बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इसी के साथ शुरू हुई। 5वीं लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं, क्योंकि उन्हीं सीटों को होल्ड किया गया है जिन पर पशुपेश या बीजेपी या पार्टी और उम्मीदवारों को कंसिडर कर रही थी। मसलन गाजियाबाद सीट होल्ड पर है जनरल वीके सिंह की। जनरल वीके सिंह को रिपीट किया जाता है, नहीं किया जाता, ये स्पष्ट हो जाएगा। पीलीभीत से सांसद हैं वरुण गांधी, ये सीट भी पहले फेज में, और ऐसे में यहां भी वरुण गांधी को रिपीट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, जिसकी संभावनाएं हालांकि रिपीट होने की कम है। इसके अलावा सुल्तानपुर की सीट है, एक उम्मीदवार ने अपना नाम वापस लिया था, सांसद बीजेपी के रावत बाराबंकी से, उन्होंने अपना टिकट वापस किया था, उनकी सीट को लेकर भी चर्चा की जाएगी। कई ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर बीजेपी आज पत्ते खोल सकती है। हालांकि चर्चा शुरू हो गई है और लिस्ट भी आज देर रात या कल जारी होने की प्रबल संभावना है। बैठक में 5वीं लिस्ट पर चर्चा होगी। बड़ी और अहम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के साथ ही बीजेपी चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है। दिल्ली में बीजेपी सीसी की बैठक से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर, 5वीं लिस्ट पर चर्चा। मीटिंग में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय कुमार राय लाइव कनेक्ट हो गए हैं। अक्षय, आप बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं, बैठक शुरू हो गई है, और क्या जानकारी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 3-4 मिनट पहले पहुंचे हैं बीजेपी मुख्यालय और उन्हीं का इंतजार किया जा रहा था। बैठक शुरू हो गई है और साफ तौर पर है कि बैठक उम्मीद जताई जा रही है कि मध्यरात्रि तक चल सकती है। 2 बजे तक ये बैठक उम्मीद जताई जा रही है कि खत्म होने की।
साफ तौर पर है कि जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, देवेंद्र फडणवीस और तमाम राज्यों के जो खास करके राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम नेता मौजूद हैं और ये माना जा रहा है कि यूपी में बची 24 सीटों को लेकर के चर्चा की जाएगी, जिसमें कि सुल्तानपुर से मेनका गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस बैठक में फैसला हो सकता है। वरुण गांधी के किस्मत का भी फैसला हो सकता है यहाँ पर कि उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। संतोष गंगवार वरिष्ठ नेता रहे हैं, 8 बार से सांसद रहे हैं, क्या उनको बरेली से उतारा जाता है, नहीं उतारा जाता है, इस पर भी फैसला होना है। इसके अलावा रायबरेली की सीट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहाँ पर भी चर्चा की जाएगी। तो यूपी की 24 सीटों पर चर्चा आज बताई जा रही है कि पूरी हो जाएगी। इसके अलावा बिहार की 17 सीटों पर भी मुहर लग सकती है। ये बताया जा रहा है कि राजस्थान की 10 सीटों पर भी चर्चा की जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि कितने कैंडिडेट को इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में फाइनल किया जाता है। लेकिन इतना तय है कि आज की बैठक काफ़ी जो वीआईपी सीटें हैं, अगर आपने देखा होगा कि केसरगंज से जिस तरह से सांसद रहे हैं, निश्चित रूप से उन पर भी तमाम पहलवानों ने आरोप लगाए थे कि चंद्रभूषण शरण सिंह को भी चुनावी मैदान में उतारा जाता है या नहीं उतारा जाता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बिल्कुल, ब्रिजभूषण के अलावा उपेंद्र सिंह रावत ने जो टिकट वापस किया था, क्या उसको लेकर भी चर्चा होगी बाराबंकी से? अक्षय, देखिए आयुष पक्का है, क्योंकि उनका जो वीडियो जिस तरह से वायरल हुआ था, बीजेपी आलाकमान ने उसका संज्ञान लिया था, जेपी नड्डा ने। ठीक है, यानी जो बाकी की 24 सीटें उस पर चर्चा होगी। अक्षय, फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और पीएम मोदी पहुंच गए, बैठक चल रही है।